देखिए, वक्तव्य ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्त जातियों को जोड़ने वाला हो। ऐसा वक्तव्य नहीं होना चाहिए जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवकों में विद्वेष पैदा करे, और वो भी व्यासपीठ से। ये पता नहीं है कि ये चौपाई किसने कही है, किससे कही है, कब कही है, क्यों कही है। गजब है भाई। अरे शंका समाधान करने से पहले ये तो बता देते कि चौपाई कहने वाले कौन हैं, किससे कही जा रही है, क्यों कही जा रही है। इस चौपाई को कहा है भगवान श्री राम ने। किससे कहा है? कबंध नाम का एक राक्षस था। उस कबंध नाम के राक्षस से भगवान ने ये बात कही है। क्यों कही है? अब आप लोग ये कथा सुनिए तो हमारे मन का जो संशय है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसकी पूजा होनी चाहिए, और चतुर्थ वर्ण कितना ही विद्वान हो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, इसका वास्तविक अर्थ आज हम लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले ये विचार कीजिए कि ये कहने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वो रामचंद्र जी हैं जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि रामो द्विर न भासते। भगवान राम कभी दो वचन नहीं कहते। वही भगवान श्री राम अभी कबंध से कह रहे हैं, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो यही भगवान श्री राम आधे एक घंटे के बाद सबरी जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। और जब सबरी भगवान से कहती है कि मैं निम्न जाति की हूँ, अधम जाति की हूँ, तो वहां भगवान कह देते हैं, अरे सबरी, जाति पाति के रिश्ते को मानता ही कौन है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हे सबरी, मैं इन 10 रिश्तों को नहीं मानता। सबरी जी ने कहा, तो आप कौन से रिश्ते को मानते हैं? भगवान ने कहा, मैं सिर्फ एक रिश्ते को मानता हूं। कौन सा? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। अब आप बताइए, जो भगवान राम एक घंटे पहले कह रहे हैं पूज्य विप्र शील गुणहीना, वो भगवान राम एक घंटे के बाद कह रहे हैं कि मैं जाति पाति को मानता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ एक रिश्ता मानता हूं और वह भक्ति का रिश्ता है। इसका मतलब भगवान राम दो वचन तो बोलते नहीं है, ये हम सबको पता है। इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। विचार करना चाहिए कि भगवान श्री राम ने वह बात क्यों कही, ये विचार करना चाहिए। अब सुनिए भगवान ने वो बात क्यों कही। क्योंकि ये जो कबंध नाम का राक्षस है, ये पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। देवराज इंद्र के दरबार में ये गीत गाने का काम करता था, ये गंधर्व था। इसीलिए भगवान ने कहा है, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। अब इसी चौपाई से इस पूरे प्रसंग को समझा जाए। यह पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। ये देवराज इंद्र के दरबार में गीत गाने का काम करता था। गंधर्व जन तो गीत ही गाते हैं। एक बार क्या हुआ, ये गीत गा रहा था और उसी समय दुर्वासा जी का प्रवेश हो गया। और जैसे ही दुर्वासा जी आए, इंद्र ने इसको कहा, चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। दुर्वासा जी महाराज आ रहे हैं और इसको बीच में चुप करा दिया। अब किसी गायक को अगर बीच में रोक दिया जाए तो बुरा लगता है उसको। भाई कोई गीत गा रहा है, इंद्र ने कहा चुप हो जाओ, बस बस। हाँ। तो दुर्वासा जी आनंद में आए और दुर्वासा जी आकर के बैठे तो इसको बहुत बुरा लगा।
इसको लगा अरे राम राम, मैं इतना सुंदर गीत गा रहा था, आई बूढ़े बाबा न जाने कौन है बीच में आके रंग में भंग कर दिए, इनके कारण मेरा गाना बीच में रुक गया। अच्छा कोई बात नहीं, ये जो कबंध है ये संपूर्ण ब्राह्मण जाति से द्वेष करता था। सुनिएगा, देखिए भगवान राम का कहना है कि तुम किसी एक ब्राह्मण से द्वेष करो तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम ब्राह्मण जाति से द्रोह करोगे तो मोहि न सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही, मुझे ब्राह्मण कुल का द्रोही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो दुर्वासा जी आके बैठ गए, और जब दुर्वासा जी को आसन पर बैठाया तो इंद्र ने कहा ठीक है फिर सुनाओ तुम। और इसने अपना पूरा गीत गाया, और जब इसने गीत गाया, इसका गीत हो चुका तो सबने तालियां बजाई, पर दुर्वासा जी ने ताली नहीं बजाई। दुर्वासा जी वो ताली बजाएंगे? आप क्या समझते हो, उनकी पर्सनैलिटी देख के लगता है वो क्यों बजाएंगे ताली? पर इसको बुरा लग गया, इसने कहा अरे राम राम, मेरे अंदर सील भी है और गुण भी है, फिर भी मेरी पूजा नहीं हो रही है। आइन ब्राह्मण के अंदर न सील है न गुण है, गाना बजाना तो जानते ही नहीं है और सील भी नहीं है। जो सील होता तो ताली न बजाते, सब ताली बजा रहे थे। मेरे अंदर सील भी है गुण भी है, इनके अंदर सील भी नहीं है गुण भी नहीं है। लगता है सारे ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं क्या कि उनके में सील नहीं होता गुण नहीं होता। और जब उस गंधर्व ने दुर्वासा जी से ये कह दिया कि आपके अंदर सील नहीं है, आपके अंदर गुण नहीं है, गुणों की समझ नहीं है, सबने ताली बजाई आप नहीं बजा सकते थे, सब ब्राह्मण ऐसे होते हैं। और जब ये कहा दुर्वासा जी को क्रोध आया। दुर्वासा जी ने कहा मूर्ख, थोड़ा सा गाना बजाना क्या सीख गया तो ब्राह्मणों का अपमान करता है। तू जानता नहीं है ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण उससे मुखमासी, ब्राह्मण विराट भगवान का मुख है और तू ब्राह्मण जाति से द्रोह करता है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तू बिना सिर का राक्षस हो जा। तो वह गंधर्व बिना सिर का राक्षस हो गया, क्योंकि सिर किसका प्रतीक है? ब्राह्मण का प्रतीक है, उसी का नाम हुआ कबंध। और आज जब भगवान ने कबंध का उद्धार किया है, भगवान क्या कह रहे हैं? सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही। ये बात मैं पूरे समाज को नहीं कह रहा हूं, भगवान के वचनों को सुनिए। भगवान कह रहे हैं सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मैं तुझसे ये बात कह रहा हूं, ये तेरे लिए पर्सनल मेरी एडवाइस है, अंग्रेजी भाषा में जो सुने तो। मैं ये कह रहा हूं मोहि न सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही, मुझे ब्राह्मण कुल का द्रोही अच्छा नहीं लगता। और फिर भगवान ने कहा गंधर्व तुझे लगता है कि दुर्वासा जी में सील नहीं है गुण नहीं है, तो पूज्य विप्रशील गुणहीना। दुर्वासा जैसे ब्राह्मण, उस समय भगवान राम का इशारा दुर्वासा जी की ओर था। भगवान ने कहा सुन गंधर्व, दुर्वासा जैसे तपस्वी ब्राह्मण अगर सील और गुण के बिना भी हों तो भी उनकी पूजा की जाएगी, क्योंकि वे तपस्वी हैं। और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, और तेरे जैसा जो अभिमानी है, यहां शूद्र जाति का संबोधन नहीं है, यहां संबोधन व्यक्ति विशेष को है कि तू जो अभिमानी है, तेरे जैसे अभिमानी के अंदर अगर सील भी और गुण भी आ जाए तो भी तेरी प्रशंसा नहीं होगी, क्योंकि तेरे अंदर अभिमान है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भगवान श्री राम जो ये चौपाई बोल रहे हैं, ये व्यक्ति विशेष के लिए भगवान बोल रहे हैं। ये बात भगवान ने सबके लिए नहीं कही है, ये बात भगवान ने समाज के लिए नहीं कही है, ये बात कही है भगवान ने केवल उस व्यक्ति विशेष के लिए, उसके लिए जो संपूर्ण ब्राह्मण समाज से द्रोह करता था, उसके लिए भगवान ने कही पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये सामाजिक बात नहीं है। और सामाजिक बात क्या है? सामाजिक बात जब भगवान ने समाज के लिए कहा, वो सबरी जी से कहा है कि हे सबरी, मैं 10 रिश्तों को नहीं मानता। और सबसे पहला खंडन कर रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति
माते कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन कुल चतुराई। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुने भामिनी बाता। मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। तो श्री रामचरितमानस को समझने की आवश्यकता है। जब तक मानस जी को समझेंगे नहीं तब तक ऐसे ही कुछ न कुछ निकालेंगे और अर्थ का अनर्थ करेंगे। जबकि रामचरित्र सेतु का कार्य करता है, भगवान राम का चरित्र सेतु है जो जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे भगवान